अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं इस वक्त इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर इंटर होने वाला हूं और आज हम आपको गुलबर्ग मैरीना के बारे में बताने जा रहे हैं और हम आपको ये बताएंगे ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, कब इसने कंप्लीट होना था, इसके बिल्डर्स कौन से हैं, इसके डेवलपर्स कौन से हैं, कितने फ्लोर का ये टावर बन रहा था, प्लॉट का साइज़ क्या था, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और ये रेंटल मॉडल ऑफर करे तो ये रेंटल मॉडल होता क्या आखिर। मैं आपको बताऊं कि बेसिकली ये जो मॉल है, मैं पहले इसके बारे में बताऊं कि इस मॉल के अंदर इतनी स्टोरी का मॉल था और इसका प्लॉट साइज क्या था। तो इसका जो प्लॉट साइज था वो था 5 कनाल का और इसका जो फ्लोर्स थे टावर के, वर्टिकल टावर्स के, यानी गुलबर्ग मैरीना के, वो थे 26। अब इन्होंने इसमें नीचे 2 बेसमेंट बनाने थे फॉर कार पार्किंग। ऊपर के जो लोअर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर था, ये जो 3 फ्लोर्स थे, यहाँ पे इन्होंने मॉल बनाना था कमर्शियल शॉप्स के लिए। सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिस लाना था। फोर्थ फ्लोर के ऊपर जिम और सर्विस अपार्टमेंट्स थे। जो 5th से 16th फ्लोर था, यानी 5वें से 16वां फ्लोर था, वहां पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आने थे। और उसके ऊपर 6 फ्लोर्स थे, उनके ऊपर पेंट हाउसेस ने आना था। और जो पेंट हाउसेस थे ये तकरीबन 3200 से लेकर 4500 स्क्वायर फीट तक बड़े बड़े पेंट हाउसेस थे। ये 5 कनाल का प्लॉट था और ऑल ड्यूज क्लियर था। मैंने ये 5 कनाल का ऑल ड्यूज क्लियर इसलिए कहा कि गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर जितने भी कमर्शियल टावर्स हैं उनमें ज्यादातर जो टावर्स हैं उनकी जो लैंड है वो लीज के ऊपर है, यानी गुलबर्ग की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उनको लीज के ऊपर दी हुई है। और इस साल जो एजीएम हुई है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि तकरीबन 12 से 13 अरब रुपए उन्होंने लेने हैं ये जो कमर्शियल टावर्स जो लोग बना रहे हैं उनसे। और अगर वो उनसे मिलेंगे तो वो जो गुलबर्ग है उसकी मजीद एक्सपेंशन करेंगे और एलओपी लेंगे। खैर, ये एक बात बाई द वे मैंने साथ आपको बताई। अब ये तो आपको समझ आ गई। इसके अंदर आप शॉप्स लेना चाहें, ऑफिस लेना चाहें, अपार्टमेंट्स लेना चाहें, पेंट हाउस लेना चाहें, ये सारी जो है फिलहाल मौजूद है और कंपनी ऑफर कर रही है। अब ये जो प्रोजेक्ट था ये डायनामिक एंड ओरा बिल्डर्स थे, ये बना रहे थे, यानी वसीम साहब और गुलफराज साहब इसके ओनर हैं, आप ये कह सकते हैं। गुलफराज साहब सीईओ भी हैं इस कंपनी के। 2021 की बात है जब साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। और इफ्तिताह के मौके पर जो सीईओ थे गुलफराज साहब, उन्होंने कहा था कि हम 3 साल के अंदर अंदर इस मॉल को मुकम्मल कर देंगे, जबकि हमारा जो पेमेंट प्लान है वो 4 साल का है। अगर 2021 में किया है तो इसका मतलब 22, 23 और 24 के एंड या किसी टाइम ये मॉल को एक्चुअली बकौल सीईओ जो कंपनी के उसके मुताबिक बन जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑन ग्राउंड जाके देखें, ये हमारी आपको फुटेज के अंदर भी नजर आ रहा है कि इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है वो कंपनी ने बहुत कम डेवलपमेंट की है। यानी अगर आप ऑन ग्राउंड जाके देखें तो इस वक्त ग्राउंड फ्लोर जो है उसके ऊपर काम हो रहा है। तो अगर कंपनी जो है वो 2.5-3 सालों में अभी फिलहाल ग्राउंड फ्लोर पे पहुंची है, तो इसका मतलब है कि अभी इसको मजीद काफ़ी टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने के लिए। ये अब मैं रेंटल मॉडल की बात कर लूँ, ये रेंटल मॉडल्स जो हैं ये पूरी वर्ल्ड में बहुत सारे ममालिक में काम होता है। ये रेंटल मॉडल्स ऑफर किए जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 2-3 बड़े ग्रुप्स हैं ये रेंटल मॉडल्स ऑफर कर रहे हैं। बहरहाल ये गुलबर्ग मैरीना की जो कंपनी है, इनका जो स्ट्रेटेजिक विजन था उसके अंदर ये चीज शामिल थी कि इन्होंने इसको यहाँ पर भी रेंटल मॉडल्स ऑफर किया। रेंटल मॉडल्स इसलिए ऑफर किए जाते हैं कि लोग पूरा पूरी जो पेमेंट है, जो भी वो चीज़ अगर शॉप बाय कर रहे हैं, ऑफिस बाय कर रहे हैं या अपार्टमेंट बाय कर रहे हैं, तो उसकी पूरी पेमेंट दे दें और 1 महीने मंथली आप वो एक उसके ऊपर रेंटल लेते हैं, जैसे उनकी पूरी शॉप बनी हुई उनके पास पड़ी है। इससे दोनों के लिए फायदा होता है। जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको रेंटल आना, इनकम आना शुरू हो जाती है, और जो प्रोजेक्ट बना रहा होता है उसके पास फंड्स आ जाते हैं, कैपिटल आ जाता है, जिससे वो अपने प्रोजेक्ट बनाता है। नॉर्मली ये वो कंपनीज ऑफर कर रही होती हैं जिन्होंने बनाना नहीं होता, प्रोजेक्ट में पैसे लेके भागना होता है, वो ये ऑफर करते हैं। या वो कंपनीज ऑफर करती हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट्स तो बनाने होते हैं लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक विजन के अंदर ये चीज़ शामिल होती है कि वो लोगों से पैसे लेते हैं और उससे वो बनाते हैं। आप ये जहन में रखिएगा और आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि मार्केट के अंदर ऐसी कंपनीज मौजूद हैं पाकिस्तान के भी अंदर जो आपको रेंटल्स भी देती हैं और काफ़ी एक लंबे टाइम से वो काम भी कर रहे हैं और वो मार्केट से भागे भी नहीं है। जितनी भी कंपनीज रेंटल मॉडल्स ऑफर करती हैं उनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने सक्सेसफुली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके अंडर कंस्ट्रक्शन हैं।
तो ऐसी भी माशाल्लाह कंपनीज पाकिस्तान में हैं जिनका एक्चुअली विज़न ये है, या उनके स्ट्रेटेजिक विज़न के अंदर ये है कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, डिलीवर करने हैं, लोगों से कैपिटल लेना है और सक्सेसफुली डिलीवरी देनी है। और बहुत सारी कंपनीज में ऐसी को भी जानता हूँ, बल्कि एक कंपनी अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे जिसने बहुत सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रेंटल मॉडल के तहत डिलीवर किए हैं। अब उस कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक विज़न है वो चेंज हो रहा है और वो कंपनी रेंटल मॉडल्स ख़त्म करके सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन के ऊपर जाने वाली, यानी अब वो ये सोच रहे हैं कि हमने रेंटल मॉडल्स नहीं ऑफ़र करने, बल्कि हमने सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन के ऊपर फोकस करना है और लोगों को वो प्रोजेक्ट्स ऑफ़र करने हैं जिनके ऊपर बहुत सारा अच्छा उनको कैपिटल रिटर्न आएगा। सो ये कंपनीज भी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं और ये बड़ी ही हौसला अफजा और बड़ी ज़बरदस्त बात है। बहरहाल गुलबर्ग मैरीना जो है वो बज़ाहिर इस तरह लग रहा है कि ये अपनी डेडलाइन से उससे थोड़ा सा आगे जाने वाला है, लेकिन आप देखते हैं फ्यूचर के अंदर कि जो इसकी कंपनी की मैनेजमेंट है, स्पीड जो है जो स्लो है उसको कैसे बूस्ट अप करते हैं और कैसे इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली टाइम के ऊपर कंप्लीट करते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी नासर है। अस्सलाम वालेकुम।